में वेलकम ने अल्फा ने कितना कलेक्शन किया उसके बारे में बात करते हैं। बाय द वे कॉकटेल 2 को एक्चुअली दोस्तों सेमी हिट वर्डिक्ट आप कह सकते हो कि मिला है। यू कैन से दैट एज ए हिट आल्सो, क्योंकि कोई मोई के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने अपना जो बजट है उसके आसपास ही गई है, एवरेज कुछ इसको मिला है। मैं एक्चुअली कॉकटेल को अभी रिसेंटली फॉलो किया नहीं हूँ। वो फेक साइट ने जो भी वर्डिक्ट दिया होगा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपने आप को बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस साइट बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा बॉलीवुड कोई मोई को फॉलो करता है, तो जिसको बिलीव करना है करो भाई, जिसको नहीं करना है हम कोई किसी को कभी भी फोर्स करते नहीं है। तुम्हारे हिसाब से जो वर्डिक्ट आए वो पकड़ लेना। बट ये बात है कि पूरा बॉलीवुड कोई मोई को करता है फॉलो, तो उस हिसाब से इसको एवरेज या सेमी हिट मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा कि इसको ये नहीं मिलेगा हीट, सेमी हिट मिलेगा बस। ये शाहिद कपूर की थर्ड फिल्म है ये, जिसने 100 करोड़ नेट मारा है। 102.71 करोड़ का नेट कलेक्शन इसका हो चुका था। अब इसमें क्योंकि इसका 164 करोड़ का ग्रॉस भी हुआ है, बात यह है कि इसका जो ग्रॉस है 164 करोड़ का, इस वजह से ये फिल्म एक तरीके से सेफ टारगेट अपना अचीव कर पाई है बस। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। या एक सेकंड ना, या डे 19 तक की अगर बात कर ले, एक सेकंड ना, फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, 6 7 13 और 7 20, आई थिंक नहीं सॉरी, 6 और 7 13 और 7 20 बराबर है। तो मैं आपको कल तक का बता दिया हूँ इसका कलेक्शन, आज का भी बता देता हूँ चलो इसमें कि और कितना ऐड हुआ है वो भी बता देता हूँ, ताकि अब ये फिल्म सेफ हो चुकी है। सेफ इन द सेंस एवरेज या सेमी हिट कन्फर्म है, बट हाँ ये बात है अनफॉर्चुनेटली इसको हीट नहीं मिलेगा, ये बात आपको एग्री करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज इसने कितना किया है। समथिंग अराउंड यार 40 लाख वगैरह कुछ किया है, पकड़ के चलिएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 103 करोड़ का नेट कलेक्शन इसने टच किया है आज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहिद कपूर फैंस, इसने तेरे इश्क में को भी हरा दिया। एक सेकंड, कृति सेनन के फिल्म्स की बात करें तो लाइफ टाइम आज तक उसके आदि पुरुष थी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर गई है, जो वर्डिक्ट वाइज फ्लॉप है। दिल वाले एवरेज गई थी या हिट गई थी, जो भी था 394 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। हाउसफुल 4 291 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। और कॉकटेल 2 अब 164.02 करोड़ में आप और 40 लाख ऐड कर दो ग्रॉस के, 164.4 करोड़। तो ये हो गया भाई आपका कोई मोई का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट। बॉलीवुड वाले कोई मोई को फॉलो करते हैं, आप लोग कोई दूसरे साइट को करते होंगे फॉलो, तो वो आपके लिए अलग वर्डिक्ट आएगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉलीवुड कोई मोई को फॉलो करता है, उस हिसाब से कॉकटेल 2 एवरेज हो चुकी है। आप अपने तसल्ली के लिए कुछ भी बोल सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं वेलकम टू द जंगल का आज का कलेक्शन कितना हुआ है उसके बारे में। मैं देखा नहीं हूँ भाई आज पूरे दिन का कलेक्शन, मुझे सच में नहीं पता। मैं आज आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो, तो कर लेते हैं बात वेलकम 3 के बारे में। वेलकम टू द जंगल कल इसने ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब का बिजनेस किया था ऐसा बताया गया है, और आज ऑलमोस्ट इस फिल्म ने 8 बजे तक वो 1.5 करोड़, देखो आज ये 2.5 करोड़ तो शायद जाएगी। सो 2.25 से 2.5 करोड़ कहीं नहीं गया, यानी कि 127 128 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन होगा इसका। हो गई हिट, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था आपको, ख़त्म बात। कोई मोई के हिसाब से ऑटोमेटिक हिट हो गई, वो तो प्रोड्यूसर फिगर ही फॉलो करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फेक साइट बॉलीवुड की वो अभी कितना दिखा रही है, 118 वगैरह दिखाएगी वो। हाँ वो भी जाएगी वैसे हिट की ओर, वो साइड भी जाए दिखा देगी, कोई इशू नहीं है, पर फ़र्क नहीं पड़ता है, उस साइड का एक्सपोज ऑलरेडी वो हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के ऑफिशियली इन्होंने भी जो बॉलीवुड की तरफ से आते हैं क्रिटिक्स, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि कोई मोई को तरुण आदर्श और बाकी के जो लोग हैं कोई मोई को ही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट कोई मोई प्रोड्यूसर फिगर फॉलो करता है, अरे भाई बाकी कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका वर्डिक्ट।
सो ओके, वेलकम टू द जंगल। अच्छा करिए आज। अब अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं कि इसने कितना किया। वो मैं भी नहीं देखा यार अल्फ़ा को, आज कितना हुआ है इसका कलेक्शन। देखो ये नेट में बहुत पीछे रहेगी भाई, नेट कलेक्शन में इसको अच्छा करना था। वर्ल्ड वाइड का 71 करोड़ का पोस्टर भी देखा मैंने। आज 1.87 करोड़ ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि समथिंग अराउंड 2.5 करोड़ तो गारंटी जाएगी, 3 करोड़ भी जा सकती है। बट 44-45 करोड़ का नेट कलेक्शन थोड़ा कम है मेरे भाई। मतलब अगर आप अल्फ़ा के फ़ैन हो तो मुझ पे गुस्सा हो सकते हो, बट यार क्योंकि क्या है ना यार, मैं ना अब हर एक क्रिटिक को या फिर फैंस को ये बताना छोड़ चुका हूँ कि, या फिर कोई भी बंदे को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानो, मानना है तो मानो, मत मानो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट्स के साथ जाऊँगा। अल्फ़ा नेट में बहुत पीछे है, अपने बजट के बहुत दूर है। और धमाल 4 आने के बाद बहुत, अभी भी देखो वर्ल्ड वाइड पे तो हिट नहीं मिलेगा या एवरेज नहीं मिलेगा, नेट पे मिलेगा। उस हिसाब से अल्फ़ा वालों को अगले वीक में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पर धमाल 4 आने के बाद आपके शोज़ आधे पे आएंगे, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। फर्स्ट पॉइंट। वेलकम टू द जंगल हिट हो चुकी है। बजट पहले कितना बताया गया था, बाद में कितना आया, वो काउंट नहीं किया जाता है। वो वाला बजट काउंट किया जाता है जो सारी साइट्स बता रही। प्रोड्यूसर ने बता दिया 125, बात खत्म वहीं पे। 128 प्लस। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई सेटिंग करी है, जो करना है करो भाई। देखो बात सीधी सी बात है, लोग ये चीज़ों पे बिल्कुल नहीं मानते कि सेटिंग करी है क्या करा है। लोग ये मानते हैं कि भाई हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी। सीधी बात है, हिट, बात खत्म। तो आपका आर्ग्यूमेंट एकदम सही है कि बजट को देखो भाई, पहले बजट्स को लेके जो भी इशू था, अगर वो का मसला प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं है तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रोड्यूसर अब क्लियरली, और देखो आजकल प्रोड्यूसर जो बोलता है वो चलता है बॉलीवुड में। कोई मोई सीधी बात है, कोई मोई वाले प्रोड्यूसर फिगर्स काउंट करते हैं, मैं क्लियर बोल देता हूँ, कोई झूठ नहीं इसमें। प्रोड्यूसर फिगर है इनके पास, सारी फिल्मों के प्रोड्यूसर फिगर होते हैं। तो यही बात है भाई। जैसे कॉकटेल का एग्जांपल दूँ तो कॉकटेल का बजट जो है प्रोड्यूसर ने 110 करोड़ दिया था, कोई मोई वाले ने वही फॉलो किया। मैं बोला ना, बॉलीवुड का कोई मोई के साथ आजकल अच्छा चलता है। तो अल्फ़ा वालों के भी हिसाब से मैं बोलूँगा, उन्होंने कोई मोई वालों ने शायद 100 बजट बजट बोला ना, बाकियों ने 150 बोला होगा। पर उस हिसाब से भी मेरा मानना है कि अल्फ़ा अभी बहुत स्लो है। तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा ना कम से कम, जो अल्फ़ा के सपोर्टर्स है। इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि भाई बी क्विक, वरना इट्स टू लेट।